मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। आप सभी को नमस्कार। आप जल्दी से क्लास में आ जाइए। अंकुश हो, अमरजीत हो, गौरव, सजल चीपा, सैजल चीपा, ये कैसा नाम हुआ? राम अवतार और रौनक, अर्चना, नितेश, हेमलता, लोकेश, आकाश, पवन, काजल, लोकेश, सन्नी, मोहित, विपिन, सीता, सौरभ, मनीष, राम अवतार, तन्नू, आकाश, चेतन, सुरभि, अर्पिता, ऋतिक, सोनी, लोकेश, निखिल, रवि, विश्वजीत, RAGBOH, राघोब, क्या क्या नाम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लासरूम में। आप सभी आइए, पढ़िए और मेहनत करके आगे बढ़िए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज डेसिमल में ही अच्छी चीजें पढ़ेंगे। डेसिमल में आइए। जी जी। और जो मेरे भाई, कल हमारी क्लास खराब हुई थी, उसको आज मैं सुधार रहा हूं। कल जो मैंने क्वेश्चन कराए थे दोबारा से करा रहा हूं उन्हीं सवालों को। उसका कारण ये है कि मुझे जो अप्रोच समझानी थी, क्योंकि मैं सवाल कल डिटेल समझा रहा था और वो सवाल डिटेल होने के नहीं है। पेपर में डिटेल हमें करने भी नहीं है। एक से दो सवाल में हमें जरूर है कि हमें डिटेल करने, बाकी हमें करने की जरूरत नहीं है डिटेल उन सवालों को। हमें वो सारे के सारे क्वेश्चन ऑप्शन से ही क्रैक आउट करने थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल भी नाराज ना हो, प्रेम प्यार से रहिए और मेरे साथ क्लास में जुड़े रहिए। मैं धीरे धीरे करके आज जो कल मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की कहानियां समझा रहा था, जहां हमारे ऑप्शन गलत थे जिसकी वजह से मैं छटनी नहीं करा पाया, एक्चुअल पेपर में क्या ऑप्शन है वो सारी चीजें आज आपको मैं सिखाऊंगा। जो कल क्लास हुई थी वो शुरुआत से आज मैं पढ़ा रहा हूं। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कल की क्लास का कोई भी कमेंट आप बीच में मत करना, वरना मैं भी डिस्टर्ब हूंगा। देखो समय हो गया 9:32, है ना। और आज 30 तारीख को हम इस कहानी को खत्म करना चाह रहे हैं, डेसिमल को, वरना ये फिर अगले महीने चली गई, क्योंकि आज का कल नया महीना चालू हो जाएगा दिसंबर। तो कल मैं चाह रहा हूँ नंबर सिस्टम में नया टॉपिक उठाया जाए। तो आप सबसे हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई पुराना कमेंट मत करना, जो पढ़ाऊं बस उस पर फोकस करना। दोबारा से पढ़ाऊंगा, इसलिए हो सकता है आपका टाइम भी खराब हो रहा हो, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखिए। थैंक यू। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे दोस्तों, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जोड़ करते हैं चीजों का। अगर रिकरिंग डेसिमल हो तो जोड़ कैसे करें। देखिए मेरे दोस्त, अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं लिखूंगा 37/99। बहुत ही आसान है लिखना। इस बात को आप समझते हैं कि इसका मतलब है 8.56 पे बार का मतलब है 8 प्लस 0.56 पे बार। आप कहेंगे जी ओके मामला है, तो 8 + 56/99, ये बात भी सही है सर। अगले वाला हो जाएगा 1 + 23/99। अब सर ये 1 और 8 कितना हो गया? 9 तो अलग से लिख लो, और तीनों का एलसीएम आएगा 99। समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई? हम इस 8 को यहां से उठा लें, इस 1 को यहां से उठा लें, और इस 8 और 1 को यहां लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। तो 8 और 1 9 हो गया, और इन सबको जोड़ोगे तो एलसीएम आएगा 99। ऊपर जोड़ोगे यहाँ 37, यहाँ 56, यहाँ 23। बहुत सावधानी से पढ़ेंगे। अब इन्हें जब जोड़ने लगोगे मेरे बेटे, तो देखो 7 6 13, 13 और 3 16, असिल 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 116/99। ये इसकी वैल्यू आई। और 116/99 को हम क्या लिख सकते हैं? 99 कम 99 बचा कितना? 17/99। और मेरे बच्चे, आप इस बात को भी समझेंगे कि 17/99 जो है, इसे हम चाहें तो 1 + 0.17 पे बार लिखा जा सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। तो 9 तो ये, और 1 + 0.17 पे बार जोड़ोगे तो 9 और 1 10, तो आंसर आएगा 10.17 पे बार। यहां तक चीजें जोड़नी घटानी बेहद आसान थी। उसका कारण यह था कि सब में बटे में 99 99 99 था। ठीक है जी। अब आइए आगे करिए मेरे दोस्त, थोड़ा फास्ट करें। एक बात और भी, मैं एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं आपको, थोड़ी देर में आपको सिखाऊंगा ये चीज।
लेकिन इसको ध्यान से सीख लीजिए। ऐसे सवालों में एक तरीका है सोल्व करने का, और वो तरीका ये है कि आप ये देखा करें कितने पे बार है। पहले वाले में 2 पे बार है, दूसरे वाले में भी 2 पे बार है, तीसरे वाले में भी 2 पे बार है। जितने भी बार है उन सबका एलसीएम ले लो। तो 2 2 2 का एलसीएम भी लोगे मेरे प्यारे बच्चों तो एक ही बनेगा, एलसीएम एक ही आएगा। और अगर एलसीएम एक आया मेरे प्यारे बच्चों तो इसका मतलब ये होगा, नहीं एलसीएम एक नहीं वे 2 आया, ढक्कनो एलसीएम 2 आया। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मेरा आंसर होगा उसमें आखिरी जो 2 डिजिट होंगे उसके ऊपर बार होगा, आखिरी 2 अंक पे बार होगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार होगा। अगर हम ऑप्शन से करते तो यहां 1 पे बार था, यहां 1 पे बार है, यहां 3 पे बार है, केवल यही ऑप्शन था। तो इस बात को पहचान करना, धीरे धीरे समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। आगे आइए, डिटेल में सोल्व नहीं करना, पेपर में भी इस क्वेश्चन डिटेल में सोल्व नहीं करना। मैंने सारे के सारे वही क्वेश्चन लिए जो एग्जाम के क्वेश्चन और एग्जाम के ही ऑप्शन। अब मेरे बच्चों ये देखो यहां कितने पे बार है, 2 पे, अगले में भी 2 पे, उससे अगले में भी 2 पे। तो इन सबका अगर हम एलसीएम उठाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, 2। तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें आखिरी 2 अंकों पे बार होगा, यहाँ 1 पे, यहाँ 1 पे, यहाँ 2 पे, यहाँ 3 पे। तो ऑप्शन बी मेरा आंसर है। हाँ जी, इसे करेंगे तो 3 जमा 98/99, इसे करेंगे 5 जमा 26/99, इसे करेंगे तो 16 जमा 31/99। अब सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको डिटेल नहीं करना, किसी भी सूरत में हमें नहीं करना। अगर पेपर में आ जाए और ऑप्शन से ना हो तो भी ऐसा सवाल छोड़ने में बेहतर है, क्योंकि टाइम टेकन क्वेश्चन है। अब आइए यहां मेरे बच्चों, इसे आप लिखोगे 2 + 0.6 पे बार, हाँ जी, -1 + 0.9 पे बार। तो 2 जमा 6/9 -1, और इसकी फ्रैक्शन माइनस अंदर जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, इसकी फ्रैक्शन 9/9, 9 से 9 कट के 1, 1 और 1 2, 2 से 2 कटा तो आंसर आया 6/9। और आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों 6/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 पे बार। क्योंकि बेसिक बात आपको समझनी होगी और मन मन में बैठा लेनी होगी, रट लेनी है कि अगर हम 0.x पे बार लिख रहे हैं तो यह आएगा x/9। तो इसका उल्टा अर्थ भी हमें याद रखना है कि x/9 है तो इसका मतलब 0.x पे बार है। अगर xy/99 है तो इसका मतलब 0.xy पे बार है। अगर xyz/999 है तो ये 0.xyz पे बार होगा। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये मेरे सवाल का सही उत्तर। आप में से कितने बच्चे मेरी बात से सहमत? हाँ जी, करिए जी। देखिए यार, अब मेरे बच्चों में इन सवालों को जोड़ना सिखा रहा हूं, ठीक है जी, या इससे बेहतर इससे अगला सिखाता हूं जिसमें कुछ हो। हाँ, ये सिखाता हूं। एक ही सवाल कराऊंगा मेरे बच्चे और एक ही सवाल से बात पकड़ लेनी। देखिए यार, यहां जोड़ना भारी पड़ जाएगा। कारण क्या है कि जब यहां फ्रैक्शन बनाओगे, जैसे इस वाले सवाल में आप फ्रैक्शन बनाने भी जाते तो ये आता 87/99, और यहां फ्रैक्शन आती 359/999। और मेरे बच्चे यहां पे इनका एलसीएम 999 नहीं आता। कभी आप सोचो 99 999 को भाग नहीं देगा, तो यहां एलसीएम निकालना टेढ़ी खीर है, और फिर एलसीएम के बाद उसे सोल्व करना टेढ़ी खीर है, और फिर आखिर में जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और इसको फिर वापसी से रिकरिंग डिजिट में रिपीट करना। इट ऑल्सो ए वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. So I'm just explaining you only one question in detailed process, and after that you will solve every question by that method. So let's do the student. पता नहीं क्या बोला। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये काम करिए,
प्रोसेस याद रख लीजिएगा और कुछ नहीं है कि पहले सबसे पहला काम ये याद करना है कि पहले में कितने पे बार है, तो सर 2 पे, दूसरे में 2 पे, तीसरे में 1 पे बार है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए कितने कितने पे बार है, तो आपका एलसीएम आया पहले में 2 पे, दूसरे में 2 पे और तीसरे में 1 पे, तो इनका एलसीएम क्या है 2। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों सबसे मोटी बात ये हुई कि जितने भी डिजिट पे का एलसीएम आया उतने डिजिट सबसे पहले आपको सेव कर देने बीचों बीच, बीचों बीच सेव करने, जितना एलसीएम आएगा 2 सवालों में पल्ले पड़ जाएगा। इधर अपनी मर्जी से 3 अंक डाल दीजिए, 3 अंक, वो भी इसलिए जब आप डिटेल करें। इस प्रोसेस को समझना है, डिटेल नहीं करना, किसी भी सूरत में हम डिटेल नहीं करेंगे, शॉर्टकट से समझेंगे। यहां कितने डिजिट आते हैं इस बात का निर्धारण होता है कि कितने डेसिमल के बाद, और इन शब्दों को बहुत प्यार से समझना, डेसिमल के बाद कितने मैक्सिमम डिजिट के बाद बार, मैक्सिमम डिजिट पर बार नहीं है, नहीं, मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं। तो पहले वाले में देखोगे कितने पे बार नहीं है, 1 पे, दूसरे वाले में सभी पे बार है, नहीं 0 पे बार नहीं, इस वाले में 1 2 3 पे। तो मैक्सिमम इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या हुई सर 3, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3। इसका मतलब यहां जो मेरे बच्चों कांटे लगाने हो 3 कांटे लगाने। अब सर इसका मतलब ये हुआ कि जो डेसिमल लिखोगे ना इस 3 कांटे के पहले लिखोगे। अब सोल्व करते हैं, आइए। तो 0.856 रिपीट क्या हो रहा है 56, तो ये लिखते रहिए, 1 से 2 सवाल में पक्का पड़ जाएगा। अगला है 3.74, 474। अगला है मेरे बच्चे 5.875, 875 और 6 पे बार है तो 6 निपटा दो। अब मेरे बच्चे इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे जरा ध्यान दीजिए। 5 4 9 9 और 6 15, 5 हासिल 1, 6 और 7 13, 13 और 6 19 और 1 20 हासिल 2, 5 4 9 और 6 15 और 2 17 हासिल 1, 7 6 13 6 19 और 2 21 हासिल 2, नहीं गलत बोल रहा हूं मैं, 6 और 7 13, 13 और 6 19 और 1 हासिल 20 हासिल 2, 5 4 9 9 और 6 15 और 2 17 हासिल 1, 6 और 7 13, 13 5 18 और 2 20, 5 4 9 9 और 7 16 और 2 18, 8 7 15 और 8 23 और 1 24, 5 3 8 और 2 10। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक बार देखना कैलकुलेशन, देखो 5 4 9 और 6 15, 2 17 17 हासिल 1, 7 6 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19 हासिल 1 आई। भाई गुना भाग क्यों गलत करा रहे हो? 5 4 9 7 16 और 1 17, 479 आया। ठीक है जी, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। अब मेरे दोस्तों हमेशा के लिए इस बात को ध्यान रखना कि ये वाली जो वैल्यू है ना ये लगातार रिपीट होगी। यहां 70 आया है ना, यानी जो आपने एलसीएम लिया था, जो आपने एलसीएम लिया था मैक्सिमम उतने ही डिजिट हमेशा रिपीट होंगे। ठीक है, तो एलसीएम 70 आया, मतलब 2 अंक आए थे तो 2 ही अंक रिपीट होंगे, 70, फिर से देखो 70, इसके बाद फिर से मेरे बच्चे 7 ही 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है, ये कोई रुक थोड़ी रहे, ये तो अनंत है। और जब हासिल लोगे तो यहां पे 7 आएगा, फिर 0, फिर 7, फिर 0, फिर 7, फिर 0, यानी 7 0 मेरे प्यारे बच्चों बार बार रिपीट होता रहेगा। इस बात को समझना। तो ऐसे सवाल में इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा 10.479 70 पे बार, 70 पे बार। अब पेपर में कैसे पकड़ना क्वेश्चन? पेपर में क्वेश्चन ऐसे डिसाइड करना आपने, मोटी मोटी बात,
कि भाई डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे मैक्सिमम बार नहीं है, जैसे मैक्सिमम कितने बार नहीं है, 3, तो 3 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार नहीं आएगा। एल्स और बार जितने भी, तो उनका एलसीएम क्या है, 2। तो आखिरी 2 डिजिट पे बार। पेपर ऐसे डिसाइड होगा, पेपर में क्वेश्चन ऐसे डिसाइड होगा कि भाई डेसिमल के बाद कुछ डिजिट पे तो बार नहीं आएगा और बाकियों पे बार आएगा। तो कितनों पे बार नहीं आएगा, जो मैक्सिमम जितने पे बार नहीं है, जैसे 3 पे, तो 3 पे बार नहीं आएगा और आखिरी 2 पे बार आएगा। पहली चीज क्लियर है भाई, यहां तक की बात ठीक है। अब हमें ऑप्शन से देखना था कि मैक्सिमम 2 डिजिट पे बार होना चाहिए, यहां ज्यादा पे है, यहां पे भी ज्यादा पे, यहां पे भी ज्यादा पे, तो केवल और केवल ऑप्शन ए आपसे 100% पेपर ऐसा देगा। अगर आपकी गुंजाइश ये है कि सर ऐसा ना दे तो क्या करें, अगर ऐसा ना भी हो मेरे बच्चे, तो सवाल को छोड़ना बेहतर होगा आंसर एक्यूरेट निकालने की बजाय। जैसे इस सवाल में देखिए, पहले पे कितने पे बार है, 2 पे, दूसरे में 3 पे, भाई 2 ही है, पहले में 2 पे, दूसरे में 3 पे, तो इनका एलसीएम कितना आया ये ढूंढो। तो सर एलसीएम आया 6। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसमें आखिरी 6 अंकों पे बार होगा। अब ये देखिए, पहले में कितने डिजिट पे बार नहीं है सर, सब पे बार है, यानी 0 पे बार नहीं है, अगले में भी सब पे बार है, 0 पे, तो मैक्सिमम क्या वैल्यू आई, 0। तो डेसिमल के बाद मेरे प्यारे बच्चों कितने डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5 6, और 6 पे ही बार आएगा। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 6 डिजिट पे बार आना है लास्ट में। अब देखिए 6 डिजिट, या 4 है आंसर नहीं होगा, 3 2 5 है नहीं होगा, या 3 3 6 है आंसर होगा, या 7 है नहीं। सोली नहीं करना, बी ऑप्शन मेरा डायरेक्ट आंसर है। करिए मेरे बच्चे, देखिए सबसे पहले देखिए कितने डिजिट पे बार है, 1 पे बार है, या 3 पे है, या 1 पे। पहले वाले में 1 पे, फिर 3 पे, फिर 1 पे, तो इनका एलसीएम उठाओगे, एलसीएम कितना है, 3। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो भी मेरा आंसर होगा उसके आखिरी 3 डिजिट पे बार है। तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, केवल ऑप्शन बी मेरा आंसर है। हाँ जी। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए यहां पे भी 3 डिजिट पे बार देते, मान लीजिए सिर्फ समझाने के लिए यहां पे 3 डिजिट पे बार देते, तो फिर आपको पहचान कैसे करनी है उस बात को समझना। फिर आप ये देखिए कि पहले वाले में कितने पे बार नहीं है, कितने डिजिट पे बार नहीं है, 1 2 3 4, 4 पे बार नहीं है। दूसरे वाले में 1 पे बार नहीं है, तीसरे वाले में सभी पे बार है 0। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, तो मैक्सिमम वैल्यू आई 4। यानी डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट तो ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार नहीं आएगा, और 3 डिजिट ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार कूदेगा, यानी 3 पे बार आएगा, 4 पे बार नहीं आएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। हाँ जी, करिए जी, इसको डिटेल सॉल्व करेंगे। एक बार करिए 10 सेकंड प्रयास। देखिए मेरे दोस्त, पहले मैं डिटेल समझाता हूं, फिर शॉर्ट में भी डिस्कस करेंगे। डिटेल इसलिए कि प्लस माइनस का ज्ञान हमें होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, पहले में कितने बार है, 1 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। तो 1 2 1 का एलसीएम क्या है मेरे बच्चों, 2। तो इसका मतलब बीच में 2 डिजिट सेव करने हैं आपने, 1 और 1 2। आखिर में 3 डिजिट सेव कर देंगे ताकि एक्यूरेसी निकल जाएगा अगर डिटेल निकालना है तो। शुरुआत में कितने डिजिट सेव करने थे बताइए, पहले में कितने पे बार नहीं है सर, 0 पे सब पे बार है, दूसरे में 1 पे, तीसरे में भी 1 पे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनी, 1।
करिए, तो यहां एक डिजिट पे बार आएगा। तो अब मेरे दोस्तों डेसिमल यहां से लगाना शुरू करो और कर डालो काम। तो देखो मेरे दोस्त, पहले वाले में कह रहा 22.4, 4 पे बार है। अगला है 11.567 और रिपीट क्या है 6-7। अब मेरे बच्चों आखिरी वाला 33.59 माइनस करना है 33.59, बार है 9 पे। अब आ जाइए दोस्त सामने। अब मेरे बच्चों इन दोनों को जोड़ना और इसे घटाना, लड़ाई है। तो 4 और 6 10, 10 में से 9 गया 1, 7 4 11, 11 में से 9 गया 2, 6 4 10, 10 में 9 गया 1, 7 4 11, 11 में 9 गया 2, 6 4 10, 10 में 9 गया 1, 5 4 9, 9 में 5 गया 4, हाँ जी, और 2 और 1 3, 3 में 3 गया 0, 2 और 1 3, 3 में 3 गया 0। तो आंसर आएगा 0.4। रिपीट होगा ये वाला, जो आप एलसीएम लेते हो ना बेटे, ये रिपीट होता है। 1 2 1 2 फिर 1 2 1 2 1 2, ऐसे ही चलता रहेगी कहानी। तो मेरे बच्चे 4.12 आंसर होगा और 1 2 पे बार होगा, ये मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन से जब ढूंढने जाओगे तो आपको सबसे पहली पहचान ये करनी है कि भाई डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार नहीं होगा, अगले 2 डिजिट पे बार होगा, यानी आंसर 3 डिजिट का होगा। यहां सब पे बार है, हटा दिया। यहां 2 पे नहीं है, जबकि होना चाहिए 2 पे बार। यहां 2 पे है, 1 पे नहीं है, ये ठीक होगा। यहां 2 पे है, 1 पे, ये भी ठीक होगा। यानी अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस सवाल में फंस गया कि सीओडी मेरा कौन सा आंसर होगा, क्योंकि दोनों में कहानी वही है जो मैंने आपको दिखाई। हाँ है ना। लेकिन जब भी ऐसा कोई सवाल आता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इसलिए ये चीजें सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर ऐसा सवाल पेपर में आए जहां ऑप्शन से आप फंस गए, तो ऐसे सवाल को करने से बेटर उसे लीव करना है। अगर आखिर में समय मिलेगा तो आप कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, और तो इसमें क्या ही सलाह दी जाए आपको। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो मेरी विशेष सलाह आपको, ऐसे सवालों में आइदर लीव इट और डू इट बाई ओनली ऑप्शन। एटलीस्ट ऑप्शन में मैक्सिमम ऑप्शन काटने की कोशिश करो और फिर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लाओ सही आंसर लाने की। अब 2 आ गया तो 2 में जो भी टिक करोगे 50% सही होने की उम्मीद होगी। ठीक है जी, तो सी आंसर था इसका, समझ गए? आइए जी, इस पे आइए। आइए मेरे दोस्त, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब मेरे बच्चों, पहले वाले में देखेंगे कितने बार है, 1 पे, दूसरे वाले में 1 पे, तीसरे वाले में 2। एलसीएम आएगा 2 डिजिट, मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसके आखिरी 2 अंकों पे बार होगा। ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, यहां 2 है, यहां 2 है, बीओडी में फंस गया। अब मुझे देखना कि मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं है। पहले वाले में 1 पे बार नहीं है, दूसरे वाले में भी 1 पे नहीं है, तीसरे वाले में भी 1 पे। तो मैक्सिमम जो वैल्यू आई मेरे दोस्तों वो आई 1। मैक्सिमम जो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों क्या आई, वो 1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरा आंसर बनेगा उसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट आएंगे, आखिरी 2 अंकों पे बार होगा और 1 डिजिट पे बार नहीं होगा। तो ये ऑप्शन कट गया, ऑप्शन बी मेरा। हाँ जी, हल्का हल्का सा
तुक्केबाजी लगानी, आंसर करना। मैं पहले ही इस बात को स्पेसिफाई कर चुका हूं कि इनके एक्चुअल आंसर निकालने पे नहीं जाना। अगर ऑप्शन में शैतानी कर दे तब भी नहीं करना, क्योंकि पेपर में समय बहुत कम होता है। तो उस सिचुएशन में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, गलत ऑप्शन काटेंगे, जो सही ऑप्शन निकलेंगे उनमें से तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे। एज ए टीचर मेरे लिए बात कहना गलत है, लेकिन आपके लिए ये चीज बहुत जरूरी है। आइए मेरे दोस्त, मेरे बच्चों ऑप्शन में कुछ ना कुछ ऐसा देगा जिससे आप सवाल उड़ा पाए, चिंता ना करें। देखिए यार, ये 27 है, अब ये 1.2 है, तो 1.2 पे बार को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 0.2 पे बार। तो 1 2 पे बार का लो 2/9, तो 9 एकम 9 और 2 11/9। अब मेरे बच्चे इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, टाइम टेकन प्रोसेस, तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इसे ऐसे रख दो 5 - 0.5, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। 5 2 6 2 पे बार। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन बड़े दूर दूर है, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, मैं 0.5 के आसपास ले लेता हूं लगभग वैल्यू, और 0.6 को बदलोगे तो 6/9 आएगा। आपने कहा जी मामला सेट है। सेट है तो कैलकुलेशन करते हैं सर। 9 × 27, बिल्कुल, 3 दूनी 6, 2 × 6, देखो 9 × 27, 3 × 9, अब 3 दूनी 6, अब 11 दूनी 22, तो ये बचा 22 गुना 5 - 0.5। अब मेरे बेटे लगभग में आंसर देखेंगे तो 22 5 110, तो ये हो गया, और 22 का को 0.5 से मतलब आधे से गुना करेंगे तो लगभग 11 ही उत्तर आ जाएगा। तो मेरा आंसर 121 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो 121 से मेरा बड़ा ये वाला है, तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। ये एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चों मेरा पेपर के ऑप्शन है सवाल के। तो हमें हर जगह लड़ाई लठ नहीं बजाने हैं, मोटी बुद्धि वो वाला काम नहीं करना, मोटा अनाज खा लिया मोटी बुद्धि होगी, नहीं, धीरे पेशेंस से काम खींचना है ताकि गलती ना हो। करिए। आइए मेरे दोस्त समझिए। देखिए सबसे पहले काम क्या करना है भाई, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे 0.39 पे बार की, तो आप कहेंगे सर इसकी फ्रैक्शन बनेगी 39, जो 3 है ये माइनस होगा, बटे होगा, एक पे बार है तो 9 और एक पे नहीं है तो 0, हो जाएगा सर 36/90। बिल्कुल ठीक है। अब इसकी लाते हैं 0.78 पे बार, तो सर इसकी हो जाएगी 78 -7। भाई 78 जिस पे बार नहीं वो घटाएंगे, बटे में जिस पे बार है वो 9 और जिस पे नहीं उतनी 0, तो 78 में से 7 गया मेरे बच्चे, कितना होता है 71/90। पहले इतनी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे, और हमें पहले प्रोडक्ट को सेट करना है, उसके बाद की कहानियां बाद में सेट होंगी। यानी हमें गुना करना होगा 36 × 90, 36 आया था ना, गुना में 71/90। पहले इसको सोल्व करना होगा मेरे बच्चे, हाँ है ना, बाकी चीजें बाद में सोल्व होंगी। लगाइए बुद्धि और बताइए कैसे हो।
मेरे बच्चों छोटी सी करेक्शन रह गई फिर से लास्ट में। इतने उनके पट्टे हैं क्या ही बताऊं मैं। ये सिर्फ 8 है, यहाँ पे 0.8 पे बार है। अब ठीक है, आइए मेरे दोस्त, आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को करते हैं। लेकिन इस सवाल को करने से पहले एक बहुत ही जरूरी चीज आपको समझानी है। अब उस चीज पे फोकस करते हैं। आइए मेरे दोस्त, जो बहुत जरूरी चीज है उस पर फोकस करते हैं। पेपर का क्वेश्चन है, कैसे करना है सोल में वो। लेकिन उससे पहले एक छोटी बात समझाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अगर x पे बार है तो x बटे 9, बहुत आसान है लिखना। 0.xy पे बार है तो इसे xy बटे 9। हाँ जी, 0.xyz है, इसका मतलब मेरे बच्चों xyz बटे ट्रिपल। मैं इसका उल्टा भी लिख सकता हूं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं इस चीज को यहां पे भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतने समझदार हैं कि इससे ये चीज भी बनाना जानते हैं कि xy बटे 99 तो इसे 0.xy पे बार बना सकते हैं। हाँ जी, अब मेन पॉइंट समझने की कोशिश करिए। मैं अब सवाल बदल रहा हूं, 0.xy पे बार दे रहा हूं। मैं कहूं यार इसकी फ्रैक्शन बनाइए, ये बहुत जरूरी है। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा xy माइनस एक्स बटे जितने पे बार है वो 9 और जितने पे नहीं है उतनी 0। ये मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, लेकिन अगर मेरे बच्चे ये कहानी में सोल करके, मान लीजिए ये कहानी सोल करके n आई, n बटे 90 आई, तो क्या n की वैल्यू कुछ भी होगी? n बटे 90 को क्या आप 0.xy बार पे लिख पाएंगे? आप कहेंगे ये तो नहीं पता चलेगा सर, ये तो सर खतरनाक चीज हो जाएगी। तो कैसे करें, देखिए ध्यान से। अगर मेरे बच्चों मैं आपको कहूं 0.39 पे बार है, इसकी फ्रैक्शन बताइए क्या होगी? तो आप मुझे ये कहेंगे कि सर इसको लिखेंगे 39 माइनस 3 बटे जितने में बार उतने 9 और जितने में नहीं उतनी 0, 36 बटे 90। बिल्कुल सही बात है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन अगर मेरे बेटे में आपको 36 बटे 90 लिख दूं और फिर मैं आपसे ये पूछूं कि यार आप मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करके बताइए, रिकरिंग डिजिट में इसे रिप्रेजेंट करके बताइए क्या से होगा, तो क्या देखेंगे? तो आपने सबसे पहले एक चीज पकड़नी है और धीरे धीरे समझना कि यहां 9 और 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ मेरे बच्चे? 9 और 0 लिखा हुआ। अगर यहां 9 और 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह होगा कि जो भी मेरा आंसर होगा वो बेसिकली 0.xy पे बार होगा, क्योंकि एक पे एक बार 9 है, एक बार 0, तो एक पे बार होगा, एक पे नहीं होगा। और इसे जो लिखा गया होगा वो लिखा गया होगा xy माइनस एक्स बटे 90। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। यानी सर मोटी मोटी बात अगर पढ़ना चाहें तो वो ये कि एक्स वाई में से एक्स घटा देंगे, यानी जो ये वाला अंक था यही अंक घटा के 36 आना चाहिए। तो सोचो 36 का ये अंक क्या है? 3। तो कोशिश करते हैं कि 3 लेते हैं, तो किस वैल्यू में से 3 घटा के 36 आया? तो आप कहेंगे 39 में से। 39 में 3 घटाया 36 आया, तो इसका मतलब ये हर हाल में 0.39 पे बार था, 0.39 पे बार था। आराम से समझना, बहुत जल्दबाजी नहीं करना क्योंकि इसमें लोचा भी आएगा। अगली कहानी बताइए। मैं आपको कहूं 0.58 पे बार है, बताइए इसकी फ्रैक्शन। तो आप कहेंगे देखिए सर ये हुआ 58 माइनस 5 बटे कितने पे बार है? एक पे। कितने पे? नहीं, एक पे। तो आंसर आया सर 53 बटे 90। अब मेरे दोस्तों मैं सवाल बदल रहा हूं। मैं अब आपको कह रहा हूं कि भाई मुझे 53 बटे 90 को रिकरिंग डिजिट में रिप्रेजेंट करिए। तो आप मुझे कहेंगे देखिए सर एक बार 9 है, एक बार 0 है, तो इसका मतलब इसका उत्तर हर हाल में 0.xy पे बार होगा। तो सोच के बताइए क्या रिप्रेजेंटेशन हो।
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों सुनिए, अब क्या किया जाए। इसको लिखेंगे हम एक्स वाई माइनस एक्स बटे 90। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मैं रिपीट करूंगा डाटा को, तो मुझे देख पता है कि इससे घटा के 5 3 आया है, तो ये 5 है ना, तो मैं 5 ही घटाने की कोशिश करूं। तो अब ये बताइए किस नंबर में से 5 घटा के 5 3 आए। तो आप कहेंगे 58 में। तो 58 में 5 घटा के कितना आया, 53। तो इसका मतलब ये हर हाल में 0.58 पे पार था, 58 पे पार था। सहमत है? अब मैं थोड़ा और बदल रहा हूं सवाल। मैं कह रहा हूं 0.68 पे बार है। फ्रैक्शन बताइए क्या आएगी। इसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट दूंगा इसी में। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगी 68 माइनस 6 बटे 9, यानी 62 बटे 90। अब मेरे बच्चों में सवाल उल्टा दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं यार 62 बटे 90 को रिकरिंग डिजिट में रिपीट करो। तो आप कहेंगे 9 शून्य है, तो इसका मतलब इसका आंसर 0.xy टाइप पे बार होगा, यानी इसका मतलब होगा कि xy माइनस एक्स बटे 9 शून्य। अब मेरे बच्चों मेरा पहला प्रयास तो ये होगा, यहां 6 है तो मैं 6 ही घटा के देखूंगा। तो इस नंबर में से 6 घटाऊंगा तो 62 आए, तो कितना होगा 68। तो यानी 0.68 पे बार, 68 पे बार। इसमें कोई आपत्ति नहीं है सर, इसमें कोई आपत्ति नहीं। पक्की बात है? बिल्कुल। अब लेकिन मैं अच्छे लेवल का सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देना। मेरे प्यारे बच्चों मैं पूछ रहा हूं 6.2 पे बार। फ्रैक्शन निकाल के बताइए। आप कहेंगे सर फ्रैक्शन निकालना है तो 62 माइनस 6 कितने बार है, 1 पे 9 और नहीं है 0। 62 में से 6 घटाएंगे मेरे बच्चे 56 बटे 90, 56 बटे 90। तो बात तो सही है। अब लेकिन मेरे बच्चे में पलट रहा हूं सवाल। मैं कह रहा हूं भाई 56 बटे 90 को, 56 बटे 90 को आप मेरे प्यारे बच्चों मुझे रिकरिंग डिजिट में रिप्रेजेंट करके बताइए। 56 बटे 90 को रिकरिंग डिजिट में रिप्रेजेंट करिए, यानी 0.xy की फॉर्म में रिपीट करिए। और थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये सवाल है ही नहीं आपके सामने, डायरेक्ट ये दे रखा है, तो कैसे करें। तो आप कहेंगे देखो सर एक तरीका ये है कि 9 शून्य है मतलब एक्स वाई फॉर्म में होगा, तो एक्स वाई माइनस एक्स किया गया होगा तो आया होगा 9 शून्य। लेकिन सर लफड़ा जानते हो क्या आएगा, लफड़ा ये आएगा, यहां क्या है 5। तो अगर मैं इसमें से 5 घटाऊं तो भैया किस नंबर में से 5 घटा के 56 आएगा, तो सर 61 में से। लेकिन सर ये गलत हो गया, क्योंकि x क्या है 6, तो यहां पे भी तो 6 ही घटना था, यहां पे भी तो मेरे बच्चे क्या घटना था, 6 घटना था। लफड़ा हो गया, दिक्कत आ गई सर। यानी मेरे बच्चों जब ऐसा सवाल बन जाए कि यहां जो x आप सोल्व करके ला रहे हो और यहां जो x है वो सेम ना आए, वो सेम मेरे प्यारे बच्चों ना आए, तो फिर क्या किया जाए, लड़ाई अब वो होगी। तब उसका तरीका फिर ये होगा, जब आप ऐसे केसेज में फंस जाएं तो यहां जो नंबर लिखा है उससे एक बड़ी वैल्यू लिखो, 5 लिखा था यहां 6 लिखो। तो सोचो किस नंबर में से 6 घटा के 56 आए, तो 56 और 6 62, तो यानी ये नंबर होगा 62। तो देखो 6 आ गया, सेम x की वैल्यू 6 और यहां पे भी 6, यानी आंसर आएगा 0.62 पे बार, 0.62 पे बार। हां जी, मैं एक सवाल और ले रहा हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 0 पॉइंट नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 35 बटे 78 बटे 99, सॉरी 90। लास्ट सवाल है, आप अगर बता देंगे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। इसको रिकरिंग डिजिट में बना दें। आइए मेरे दोस्त, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझिए मेरी बात को। 78 बटे 90 को क्या ही रिप्रेजेंट करें।
तो 90 आ गया, तो आपको ये पता होना चाहिए 0.xy पे बार है, और इसका मतलब है xy माइनस x बटे 90। अब मेरे बच्चों यहां क्या आया 7, तो यहां 7 घटा के देखते हैं। अब किस नंबर में से 7 घटा के 78 आए, तो 78 और 7 85। अब लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया सर? लफड़ा ये हुआ कि x की वैल्यू यहां 8 ले रहे हैं, यहां 7 ले रहे हैं, तो गलत है। तो अगर आप ऐसे में फंस गए, फिर क्या करें सर? फिर आप ये करें कि यहां जो वैल्यू लिखी है इससे एक बड़ी वैल्यू ले लो, 7 से एक बड़ी वैल्यू 8 ले लीजिए। अब सोचिए किस नंबर में से 8 घटा के 78 आए, तो 8 8 16 86 में से। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.86 पे बार। 0.86 पे बार मेरे प्यारे। सहमत है? बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों हम अपने सवाल पे आ जाते हैं, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। देखिए यार, पहले इसको सेटल करेंगे। तो 0.39 पे बार है, इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे 39 माइनस 3 बटे 9 शून्य, यह आएगा मेरे बच्चे 36 बटे 90। तो ये वाली वैल्यू आ गई 36 बटे 90, और ये वाली वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 8 बटे 9। तो 9 चौक 36, 8 चौक 32 बटे 90। अब लड़ाई वहीं आ गई कि सर 32 बटे 90 को रिकरिंग डिजिट में लिखने की औकात है कि नहीं हमारी? है सर। इसे लिख देंगे 0.xy पे बार। कैसे पता चला? क्योंकि सर एक डिजिट पे 0, एक पे बार 9 है, यानी xy माइनस x बटे 90। अब सोचिए 3 है तो यहां 3 घटाते हैं, तो इसमें से 3 घटा के 32 आया तो क्या होगा? 35। और सेटिस्फाई भी, क्योंकि x की वैल्यू 3 है या 3 है, तो यह आया 0.35 बार। अब मेरे बच्चों कुल मिला के मतलब यहां से ये निकला कि पूरी कहानी सोल्व होने के बाद सवाल जो नया बना वो ये बना 0.47 पे बार प्लस 0.503 पे बार माइनस ये जो कहानी मैंने सोल्व की है, ये जो कहानी मेरे बच्चों मैंने सोल्व की है आपके लिए, वो आई 0.35 पे बार। 0.35 पे बार, 0.35 पे बार। हाँ जी। अब मेरे बच्चों मुझे ऑप्शन तलाशने, तो ऑप्शन तलाशने का एक ही जरिया है, क्या? कि सबसे पहले देखिए कि कितने कितने डिजिट पे बार है। तो सर यहां एक पे, यहां पे भी एक पे, यहां पे भी एक पे, तो एलसीएम आया 1। तो एक तो आंसर का लास्ट डिजिट बार होगा, एक ही डिजिट पे बार होगा। दूसरा, कितने कितने डिजिट पे बार नहीं है? पहले वाले में एक पे नहीं है, दूसरे वाले में 2 पे नहीं है, तीसरे वाले में 1 पे नहीं है। तो मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं है? तो आपका आंसर होगा सर 2 पे बार नहीं। तो जो भी मेरा आंसर फ्रेम होगा वो ऐसे होगा कि मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे, क्योंकि 2 और 1 3, इसमें से 2 पे बार नहीं होगा और 1 पे बार होगा। तो देखिए यार, ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है, ऑप्शन बी मेरा आंसर है। देखिए छोटी सी कैलकुलेशन करनी होगी, करवाएगा आपसे, ठीक है जी। बड़ी कैलकुलेशन नहीं कराएगा, या डाटा करेक्ट कर लेना, या सिर्फ 7 है ना 8 है। भाई इतनी कैलकुलेशन कराएगा, ज्यादा नहीं कराएगा। समझ गए मेरे भाई? तो आंसर आ जाएगा आपका 0.625 पे बार। करिए मेरे भाई। दो एलसीएम था क्या पिछले वाले का? एलसीएम 2 बता रहे हो? अच्छा ये 0.3 पे बार था, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करना, ये 0.3 पे बार था, मैंने देखा नहीं, मुझे लगा 1 पे बार है, माफी चाहता हूं। 2 पे बार है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था भाई वो 2 पे बार है। तो पहले वाले में 1 पे, दूसरे वाले में 2 पे, और तीसरे को सोल्व किया था तो 1 पे था, यहाँ 0.3 पे बार था, मेरे से गलती हुई है। तो यहां फिर मेरे बच्चों गलती हो गई, तो सही करते हैं।
तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो भी मेरे बच्चे एक आएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो ये कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, उसमें एक पे तो बार नहीं होगा और आखिरी दो पे बार होगा। तो आंसर ऐसे होगा। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। ये गलत हो, मेरे देखने में गलती हुई, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। करिए मेरे भाई। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। हमें यहां इतनी मोटी बात समझनी है कि भाई 0.xy पे बार है। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। तो यानी इसकी फॉर्मेशन ऐसी होगी कि XY/99 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। आप कहेंगे ये भी बात सही है, लेकिन यहां है क्या, 7/11। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 7/11 है तो क्या 7/11 को कंपेयर करके मैं 99 बनाने की कोई कोशिश कर सकता हूं? क्या आसपास पहुंचा सकता हूं? हाँ सर। कैसे? 9 से नीचे गुना कर दो, 9 से ऊपर। तो सर XY/99 जो होगा वो हो जाएगा 7×9 = 63/99। और अब मेरे बच्चे से 0.xy बार के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी 0.xy पे बार जो है वो बेसिकली 0.63 है, क्योंकि 0.63 बार को सोल्व करोगे तो 7/11 आएगा। मतलब x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अगर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3 है तो 3×2 = 6। तो 6×6 = 12 मेरा आंसर आ गया मेरे बच्चों। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। करिए मेरे प्यारे बच्चों।
आइए मेरे दोस्त, आपको याद होगा मैंने बताया था कि 111 के फैक्टर होते हैं 3 गुना 37। ठीक है, अब आपको पता है इसकी फ्रैक्शन जो होनी है मेरे प्यारे बच्चों, 0.xyz की जो फ्रैक्शन होनी है वो होती है XYZ बटे 999, और ये इक्वल दे रखा है 13/37 के। तो मुझे 37 को 999 बनाना है, तो 999 को हम तोड़ सकते हैं 111 × 9, और 111 को 3 × 37 तो 9, तो यानी इसको लिख सकते हैं 37 × 27। 37 × 27 यानी 999 को 37 × 27 लिख सकते हैं। 37 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 27 से इधर भी गुना, 27 से इधर भी गुना, तो नीचे आ जाएगा 37 × 27 यानी 999, और ऊपर आ जाएगा 13 × 27, तो 13×7 = 91, और 13×2 = 26, और 9 = 35, 351। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसे हम लिख सकते हैं 0.351 पे बार। क्या आप सहमत है भाई? क्या आप सहमत हैं? तो भाई x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, और z की वैल्यू 1 आ गई। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन 9, ऑप्शन D9। आंसर होगा मेरे बच्चों ऑप्शन D9। हाँ है ना, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे दोस्त इस सवाल पे आइए। करिए मेरे भाई। आओ मेरे दोस्त ध्यान से समझो। 0.AB पे बार, इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको फ्रैक्शन बनेगी AB माइनस ए बाई 90, बिल्कुल ठीक है, प्लस 0.BA पे बार, तो BA माइनस ए या बी अपॉन 90 इक्वल टू 8/9। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है तो समझाओ भाई। कुल मिला के मतलब यह है कि हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आए, इसको भी और इसको भी। कोई आपत्ति है यहां तक? नहीं। अब एक बात बताओ, अब मेरे बच्चे 9, अगर आप थोड़ा सा बुद्धि रखते हैं, दिमाग रखते हैं, तो 9 से काटेंगे तो यहां 10 आएगा, 10 यानी 9 1/9 पूरे में कॉमन, तो एलसीएम आ जाएगा 10, तो एलसीएम 10 आ जाएगा यहां, तो यहां बचेगा ए बी माइनस ए, यहां बचेगा बी ए माइनस बी, और यहां आया 8। आप कहेंगे बात सही है, 10 को 8 से गुना करेंगे 80 आ जाएगा। अब मेरे बच्चे एक बात समझना, ए भी एक 2 अंकों की संख्या है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 56, तो 56 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे 56 को लिख सकते हैं 10 × 5 + 6। ये प्लेस वैल्यू की एक फॉर्मेशन होती है जो अगली क्लासों में सिखाऊंगा। 10 × 5 + 6। ऐसे ही मैं 37 लिख रहा हूं, तो क्या लिखूंगा? 10 × 3 + 7। यानी बेसिक नीड ये रहती है कि ए बी जो नंबर होता है ना, इसको लिखने का तरीका होगा 10 × A + B, 10 × A + B, 10 × A + B, 10 × A + B। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों बेसिक तरीका होता है। अब ऐसे ही इस ए बी को, ये इकाई अंक या दहाई अंक, तो इसे लिखने का तरीका होगा 10A + B माइनस ए वाला ए। इस बी ए को लिखने का तरीका होगा 10B + A माइनस ए वाला बी। अब समझो, माइनस बी से तो माइनस बी निपटा दो, प्लस बी निपटा दो, प्लस ए से माइनस ए निपटा दो, यहां से 10 कॉमन ले लो, तो a + b आ गया बराबर 80। तो मेरे प्यारे बच्चों a + b की वैल्यू बनी 8। अब मुझे कमेंट करके बताइए यहां तक कितने बच्चे समझे, नहीं समझे कि सर a + b की वैल्यू 8, और a और b क्या होंगे? डिजिट होंगे। तो अगर a और b डिजिट होंगे तो मेरे बच्चे a + b की वैल्यू 8 में क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं आप? तो आप कहेंगे देखिए सर, हम 0 8 ले सकते हैं, 1 7 ले सकते हैं, 2 6 ले सकते हैं, 3 5 ले सकते हैं, 4 4 ले सकते हैं, है ना, और 5 3 ले सकते हैं, 6 2 ले सकते हैं, 7 1 ले सकते हैं, और 8 0 ले सकते हैं।
भाई ए और बी दो अलग अलग चीजें हैं और उनका जोड़ 8 है, तो क्या क्या तरीके से 8 जोड़ बनाया जा सकता है, इस सवाल का उत्तर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल का उत्तर होगा। अब मुझे देखने हैं कितने पेयर बन रहे हैं, तो कुल मिला के ये 8 पेयर बन रहे हैं, लेकिन ये 8 सही है भी कि नहीं इस बात की जांच करते हैं। देखो मेरे बच्चे, अगर मैं ए की वैल्यू 0 ले लूं और बी की वैल्यू 8 ले लूं, तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 8, ये तो सही है, इसमें तो कोई आपत्ति है नहीं। लेकिन जब मैं इसका उल्टा करूंगा तो 0 पॉइंट, बी की वैल्यू 8 है और ए की वैल्यू 0, 0 पे बार, ये कहानी गलत है। हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिखा जा सकता, और वो नंबर की फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए रिकरिंग डिजिट में। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये कहानी गलत है, और इसका उल्टी भी कहानी आपके हिसाब से गलत जाएगी। ये कहानी भी मेरे बच्चों गलत जाएगी, पहली बात। दूसरा, एक साथ जाएगा, 7 1 भी चला जाएगा, 2 6 भी चला जाएगा, 3 5 भी चला जाएगा, 4 4 भी सेट नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि 0.44 में 4 पे बार लगाना उचित नहीं है। अगर मैं 0.44 लिख रहा हूं और 4 पे बार लगा रहा हूं, तो इससे बेटर तो मैं 0.4 पे ही बार ना लगा दूंगा, क्योंकि इसका मतलब भी तो यही हुआ 0.4, उसका फिर 4 4 रिपीट हो रहा है, तो वो एक ही डिजिट पे रिपीट हो गया, तो इसलिए ये कट गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से ये 3 ऑप्शन मेरी नजर में सेट नहीं बैठेंगे, हाँ या ना? तो 1 2 3 4 5 6, तो मेरे हिसाब से इसके 6 ऑप्शन आपके आने चाहिए। अब आप कमेंट करके अपने सजेशन दीजिए। देखिए, अगर हमें लठ बजाना हो तो लठ बजा लेंगे जी, इसमें आपको क्या आपत्ति है? अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है आपको? लिख लो, कौन मना कर रहा है आपको? मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। कारण क्या है कि वो फॉर्मेशन ऐसी चाह रहा है ना? तो मेरे हिसाब से वो चीज ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से 6 ही पेयर बनने चाहिए और वही आपके लिए उचित होंगे। एक भाई कह रहा है यस 10a + b कैसा है? मेरे बेटे देखो, प्लेस वैल्यू के बारे में आप बाद में जानोगे। एक फंडा होता है 10 गुना दाहिकांक कांक जमा इकाई-कांक। अभी आप छोड़ दीजिए, सिखाऊंगा मैं, इसे चिंता क्यों कर रहे हैं? कि 2 अंकों की संख्या लिखेंगे 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। मेरे पास ये दोनों फंडे हैं, मेरे पास ये दोनों फंडे हैं। अगर नहीं आया तो छोड़ दीजिए, इसको बाद में देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका यहां से रिकरिंग डिजिट, डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, समझ रहे हो? फिर से बताता हूं इस कहानी को। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने डेसिमल को 2 हिस्सों में बांटा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है उसकी सिंपल फ्रैक्शन बन जाती है, 2 या 5 बटे रहता है, तो बटे 10 आता है। नॉन टर्मिनेटिंग को 2 हिस्सों में बांटा, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हाँ जी, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब हो गया जो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। ऐसे की कभी भी फ्रैक्शन नहीं बनती है। अगर मैं मान लीजिए लिख दूं 0.8 7 6 4 3 8 9, तो इसकी कभी फ्रैक्शन ही नहीं बना पाओगे। तो फ्रैक्शन जो होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल की बनती है n/d, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की भी फ्रैक्शन बन जाती है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इनकी कभी भी फ्रैक्शन नहीं बन पाती मेरे प्यारे बच्चों। ये फ्रैक्शन के रूप में लिखे ही नहीं जा सकते। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।